हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि इस वक्त फ्यूल की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई है। ख़ाम तेल की मार्केट इस वक्त इतनी गिर चुकी है कि कोई भी मुल्क उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि अभी पेट्रोल का यूसेज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल और डीज़ल हर चीज़ का। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त लॉकडाउन होने की सूरत में कोई भी गाड़ी या बाइक इस वक्त रोड पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में हैं। और अब आप अपने सामने देख रहे हैं इस वक्त जो प्राइसेस इसकी बैरल की पेट्रोल की जा रही हैं वो आपके सामने हैं कि -34 USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर -34 इस वक्त पर गैलन पेट्रोल का रेट चल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ख़ाम तेल की प्राइस जो है वो गिरने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस गिरी हैं, क्योंकि इस वायरस की वजह से इस वक्त सब लोग अपने अपने घरों में हैं और सड़कों पर कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है जो इस मटेरियल का यूज़ करें या इस रिसोर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन ये हालात कब तक रहेंगे? अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश में है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार रुका हुआ है और लोग इस वक्त अपनी सेविंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये सेविंग्स भी कब तक वो इस्तेमाल करेंगे? एक दिन में आकर ये सेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट अब लॉकडाउन में नरमी इख्तियार करते हुए काफ़ी सारे बिज़नेसेस को ओपन करने का चांस दे रही है, और इन बिज़नेसेस के ओपन होते ही सड़कों पर लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से लोगों को रिलीफ़ मिलेगा सड़कों पर निकलने के लिए, और सड़कों पर फिर से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही सड़कों पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाएंगे तो इसके साथ ही पेट्रोल की जो मांग है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट है वो भी अपने बाकी लेवल पर आनी शुरू हो जाएगी। अब पेट्रोल को क्योंकि लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त तो ये लिक्विड गोल्ड वाकई में एक अज़ाब बन गया है, क्योंकि इस वक्त हर मुल्क के पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑयल जो है वो मौजूद है, और इस्तेमाल ना होने की वजह से ये ऑयल अभी भी इसी तरह पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री इसको नहीं ख़रीद रही। लेकिन अब ये हालात क्योंकि चेंज होंगे, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन ख़त्म करने की कोशिशों में हैं, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल रुकी हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आपको पेट्रोल पंपों पर रश भी देखने में नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त तो पेट्रोल पंप भी, जैसे कि आपको पता है कि जितनी आवाम बाहर निकलती है, जो लोग ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं वही पेट्रोल डलवा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी होगी, तो इसी तरह पेट्रोल पंपों पर भी रश देखने में मिलेगा और पेट्रोल की मांग में भी इजाफ़ा होगा, और इस इजाफे के साथ साथ इसकी प्राइसेस वापस अपनी जगह पर आएंगी। अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बजट भी आने वाला है, तो बजट के आने से पहले पहले पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान के सर पर इस वक्त काफ़ी कर्जा भी मौजूद है। तो जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी काम करना नहीं शुरू करेगी तो तब तक पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं उतारा जा सकता। इसलिए अब पाकिस्तान का अपने पैरों पर खड़ा होना वाकई में बहुत ज़रूरी हो गया है, और अब लोगों को काम की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वायरस की वजह से बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है और महंगाई की शरह में भी काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। ऑयल की प्राइसेस सिर्फ गिरने की एक वजह यही है कि ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सड़क पर नहीं है, कोई यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, जबकि बाकी चीज़ों की प्राइसेस तो उसी तरह हैं। लोगों में बेरोज़गारी का तनासुब अब बढ़ रहा है, आगे बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं। अब ये हालात कब ख़त्म होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह इस अज़ाब से हमें और पूरी दुनिया को बहुत जल्दी निकाले। जो गरीब तबका है, जो कि रोज़ अपनी कमाई कर कर खाते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो। इस वक्त बहुत सारी बेरोज़गारी की वजह से आपके सामने ख़बरें भी आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोग बेरोज़गारी की वजह से कर्ज़ लेने पर भी मजबूर हैं। लेकिन अब आखिर कब तक कर्ज़ भी वो लेंगे? आखिर उन्होंने भी ये कर्ज़ वापस करना है, और कर्ज़ वापस वो तभी करेंगे जब वो अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी नौकरियों पर जाएंगे। बाकी रही बात पेट्रोल की प्राइसेस की, तो ये प्राइसेस अपनी जगह पर वापस ज़रूर आएंगी, सिर्फ दुनिया का थोड़े से मामूल पर आने का टाइम चाहिए। जैसे ही ज़िंदगी अपने मामूल पर आएगी ये प्राइसेस भी वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑयल ही सबसे ज़्यादा महंगा रिसोर्स बन जाए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में।
بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے جلدی نکالے اور ہم سب لوگ جلدی سے اپنے معمول زندگی کی طرف آئیں، اور اس معمول زندگی میں بھی اللہ کو یاد ضرور رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔